नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका गजानन क्लासेज के निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विज्ञान विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने पाचन तंत्र को कंप्लीट किया था और उसके बाद में मैंने आपको ये कहा था कि भाई पाचन तंत्र के पश्चात हम लोग मुख्य पाचन ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। तो उसी को लेकर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो अपना ये टॉपिक है वो है पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, अब मुख्य रूप से कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं? देखिए, सबसे पहला जो नंबर आता है वो है लार ग्रंथि। जब हम लोग पहला पाचन अंग पढ़ रहे थे मुख, उस समय मैंने आपको कहा था उस चर्चा में कि भाई आगे जब हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियाँ उस समय इस ग्रंथि की चर्चा करेंगे। तो देखिए, लार ग्रंथि जो है वो लार ग्रंथि से मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। एक होता है अपना एमिलेज, एक होता है टाइलिन, ठीक है, और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। एमिलेज और टाइलिन जो है वो भोजन में उपस्थित स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं? माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? माल्टोज में। और ये जो लाइसोजाइम है ये क्या करता है कि मान लो कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें कोई नॉर्मल जीवाणु वगैरह है, कोई बैक्टीरिया है, तो उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। तो ये क्या करेगा? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। यह है लार ग्रंथि के प्रमुख 3 एंजाइम। अब जो लार ग्रंथि है वो खुद मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखिए, कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार में सबसे पहले आती है कर्णपूर्व ग्रंथि। क्या आती है? कर्णपूर्व ग्रंथि। उसके बाद आती है अधोजंब ग्रंथि और उसके बाद आती है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजंब ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि। देखिए, एक बात और, जो लार ग्रंथि है वो सबसे पहली बात किसका श्रावण करती है? लार का। इस लार के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होता है सीर्मी तरल और एक होता है श्लेष्मी पदार्थ, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट, जो भोजन को गीला बनाता है। ठीक है, तो कर्णपूर्व ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है? गालों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गालों में। करती क्या है? सीर्मी तरल का श्रावण करती है। सीर्मी तरल का क्या करती है? श्रावण करती है। ठीक है, उसके बाद चलिए अधोजिह्वा पर। ये कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। और ये क्या करती है? श्लेष्मी पदार्थ का श्रावण करती है। श्लेष्मी पदार्थ का श्रावण करती है। अब देखो, सीर्मी तरल हो गया और श्लेष्मी पदार्थ हो गया। अब क्या बचा? जो ये काम करेगी, तो ये क्या करती है? सीर्मी तथा श्लेष्मी दोनों का श्रावण करती है। और ये पाई कहाँ जाती है? नीचे वाले जबड़े के मध्य भाग में। नीचे वाले जबड़े के मध्य भाग में पाई जाती है। ठीक है, यह है अपनी पहली पाचन ग्रंथि लार ग्रंथि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगली जो ग्रंथि है वो है अपनी अग्नाशय। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या है। शरीर की
एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी रस तथा बहिस्रावी रस दोनों स्रावित करती है। ठीक है, जब हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे उस समय बताऊंगा कि ये क्या होते हैं दोनों। ठीक है, अंतःस्रावी रस के अंदर ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो एक तो इंसुलिन हार्मोन और दूसरा ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण करती है। एक तो इंसुलिन, एक ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये इंसुलिन जो है वो लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिका और ये किसके द्वारा, अल्फा कोशिका। ठीक है, कौन सा, लैंगरहैंस द्वीप समूह की दो कोशिकाएं पाई जाती है। एक अल्फा कोशिका जिसे ग्लूकेगॉन स्रावित होता है, एक बीटा कोशिका जिसे इंसुलिन स्रावित होता है। दूसरे होते हैं बहिस्रावी रस। ठीक है, बहिस्रावी रस जो है वो इनको अपन पाचक रस या एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपना काम कहाँ करेंगे, छोटी आंत में, जैसे एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, उसके बाद लाइपेज और न्यूक्लिएजेज। ठीक है, एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं। ठीक है, लाइपेज जो है वो वसा को किस में बदलेगा, वसीय अम्ल में बदलता है, तथा न्यूक्लिएजेज जो है वो डीएनए और आरएनए को किस में बदलता है, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। किस में बदलता है, न्यूक्लियोटाइड में। एक बात बता दूं कि ये जितने भी बहिस्रावी रस अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं उनको पाचक रस या पाचक एंजाइम कहते हैं। और इन सभी का कार्य स्थल कहाँ है, छोटी आंत। कहाँ है, छोटी आंत। ठीक है, ये अपना अग्नाशय कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन आत्रीय रस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आत्रीय रस। क्या पढ़ते हैं, आत्रीय रस। देखिए हमने बात करी थी कि जो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है वो कहाँ होता है, ग्रहणी के अंदर। उसके बाद अग्र शुद्रांत के द्वारा अवशोषण हुआ था और वहाँ हमने पढ़ा था अवशोषण किसके द्वारा होता है, आंत्र कोशिकाओं के द्वारा। तो वहाँ से भी कुछ रस, पाचक रस स्रावित होते हैं, जैसे माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज और फास्फेटेज। ठीक है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, लेक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है।
लाइपेज का अपने को पता है, वसा को किस में बदलेगा, वसीय अम्ल, ठीक है। और फास्फेटेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार में बदलता है। न्यूक्लियोटाइड को किस में बदलेगा, नाइट्रोजनी क्षार। इन सभी का कार्य स्थल भी कौन सा है, छोटी आंत। कौन सा है, छोटी आंत, ठीक है। यह है अपने प्रमुख आत्रीय रस। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे यकृत के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं यकृत पे, साथ साथ लिखते रहें, समझते रहें, ठीक है। अगला है अपना यकृत। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कहा जाए तो कौन है, यकृत है। फिर होता कहाँ है, डायफ्राम के थोड़ा पीछे की ओर, ठीक है। फिर अगला बिंदु, इसका अधिकतम वजन कहाँ होता है, दाईं ओर होता है। इसका अधिकतम वजन कहाँ होता है, दाईं ओर। इसके चारों ओर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है, पेरिटोनियम झिल्ली। यकृत के चारों कौन सी झिल्ली पाई जाती है, पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है। इसके द्वारा पित्त रस या पित्त लवण का क्या होता है, स्राव होता है यकृत के द्वारा। और इसका संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में। कहाँ होता है, पित्ताशय में, ठीक है। उसके बाद ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। और साथ ही साथ इस ग्लाइकोजन का क्या करता है, संग्रहण भी करता है। ग्लाइकोजन का क्या करता है, संग्रहण भी करता है। अगली बात, यकृत अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदलता है। कौन बदलता है, यकृत बदलता है, ठीक है। उसके साथ साथ यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो कहाँ पाया जाता है, WBC के अंदर, उसके निर्माण में मदद कौन करता है, यकृत, ठीक है। और आमाशय भी एक प्रकार की पाचक ग्रंथि है। उसके द्वारा स्रावित हार्मोन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। HCl था, रेनिन था और अपना एक पेप्सिन था, ठीक है। और यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, लार ग्रंथि और आत्रीय रस। तो ये कुछ एक पाचक रस हैं जो पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ अब अपन कह सकते हैं कि अपना जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट हो जाता है पाचन ग्रंथियों के खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया तंत्र शुरू करेंगे, जो श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र या जनन तंत्र या जो कुछ भी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला तंत्र शुरू करेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। गजानन क्लासेज पे विश्वास रखने के लिए, गजानन क्लासेज से जुड़ने के लिए। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।